तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हेलो हेलो। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे ठीक रहा है। ठीक है चलो। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा क्या था? व्हाट वेर द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड महावीर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही डायरेक्ट है। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट है, इसमें कोई भी हिडन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये समझना पड़ेगा मैं क्या कि यहाँ पे क्या पूछा गया, टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड महावीर। ठीक है, यहाँ पर क्या हमको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या कि जो क्या क्या चीज कॉमन था दोनों के टीचिंग में। ठीक है, उसके बाद एंड में हमें थोड़ा सा डिफरेंस बताना पड़ेगा। ठीक, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि हमें सिंपल, मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक, यहाँ पे कोई भी ऐसा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना हम लोग को। व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीर। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करना था? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि महावीरा मतलब ये जो दोनों का रिलीजन स्टार्ट हुआ था उस समय बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के रिलीजन में क्या क्या चीज कॉमन था। ठीक है, उसके लास्ट में थोड़ा सा बता देना है क्या, हालांकि क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया बट फिर भी लास्ट में थोड़ा सा बता देना है क्या कि डिस्पाइट दिस सिमिलैरिटी कुछ डिफरेंसेस भी था, वो ये था। ठीक है, क्लियर है? देखेंगे हम आगे। तो क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल, ऐसा कुछ टेक्निकली मतलब ये है नहीं कॉम्प्लेक्स टाइप का। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोडक्शन धम्मा। ठीक है, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट वर द मींस अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। ठीक, तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है इसमें क्या पूछ रहा है कि भैया बताओ कि धम्मा का जो पॉलिसी अशोका ने अडॉप्ट किया था, ठीक है, उसके थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। ठीक, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब धम्मा का पॉलिसी पर अडॉप्ट कर लिया, उसका मन चाहा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या था। ठीक है, उसके बाद वो मतलब धम्मा, तो इसके अंदर अल्टीमेटली देखा जाए तो तीन क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या छुपा है? सबसे पहले तो क्या तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा क्या कि धम्मा था क्या। ठीक है, सेकंड, अशोका ने उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्लियर? थर्ड क्या है कि उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या तरीका अडॉप्ट किया। क्लियर? तो भले यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिख रहा है बट इसका कंप्लीट आंसर देने के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। डिफाइन करना पड़ेगा धम्मा क्या था, उसका पॉलिसी क्या था। ठीक है, सेकंड, अशोका ने मतलब क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या चीज सॉल्व करने का कोशिश किया था धम्मा के अंदर। ठीक है, धम्मा का यूज करके। थर्ड, उसने क्या क्या मीन्स अडॉप्ट किया था उस प्रॉब्लम मतलब धम्मा को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? हेलो हेलो। हाँ, क्लियर है। ठीक ठीक है, चलो पहला आंसर देखते हैं। इसको थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा पिक्चर थोड़ा ऊपर से ले लेना जिससे कि मतलब थोड़ा क्लियर दिखाई दे, वरना तो मतलब एक ओके काम किया करो ना, ओके एक बार ओके। इमेज हाँ, लेने के बाद एक बार खुद से भी देखा करो पढ़ के कि वो रीडेबल होता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है। King Asoka was the son of Bindusara, who was the second Mauryan empire. King Asoka was a unique ruler in the history of India who gave up war after winning a war because the war was disappointed by the outcome in the war. ठीक है, he saw that the many people are in the war. Many people were killed. अच्छा, एक चीज कहना क्या कि जो दो लाइन के लिए डिफरेंस होता है, देखो होता क्या ना एग्जाम के टाइम में कि हमारे पास जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट कंटेंट हो, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है लेकिन एग्जाम में कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि हम लोग को वहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, कैसे कंटेंट कम रहता है फिर भी आंसर लिखना पड़ता है थोड़ा स्पेस का यूज करके। तो ये जो दो लाइन के बीच का गैप होता है ना, उसको थोड़ा इंक्रीज करना, कोशिश करना कि जो वर्ड्स है थोड़ा लार्ज हो और दो वर्ड्स के बीच थोड़ा स्पेस हो। क्लियर है? तो मतलब इसके एडिशनली मैं क्या और लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि और एडिशन में क्या करूँ। नहीं नहीं, मुझे मैं समझ में देखो ही नहीं आ रहा मैं था। कंटेंट हाँ, का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक अच्छा है, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो अच्छा। लाइन के बीच में स्पेस ज्यादा रखो। ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा लेटर का साइज थोड़ा बड़ा करो। ठीक, अच्छा। और दो हम्म। दो वर्ड के थोड़ा स्पेस ज्यादा रखो, जिससे क्या है, पहला चीज तो क्या कि तुम्हारा जो पेज है आंसर भरा भरा लगे। ठीक है, पेज भरा भरा लगे। सेकंड ओके। चीज क्या कि जो हाँ। एग्जामिनर जो चेक कर रहा है ना उसके ऊपर कम बर्डन पड़े, क्योंकि जितना एग्जामिनर काम रिड्यूस करोगे, जितना इजी बनाओगे उसके हाँ। लिए पढ़ना और ये देखना, उतना अच्छे ओके तरीके से वो मार्क्स देगा। ठीक है, ओके। ठीक है, धम्मा is Prakriti about इतना intelligence conflict among people of his kingdom to solve इतना the treatment of slaves. ठीक है, after dispute between the neighboring country over the petty war, अशोका धर्मा। अच्छा
ये थोड़ा टेक्निकलिटीज यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था सर, ठीक है, क्योंकि जो धम्मा का था ना उसके अंदर कोई भी नाइबरिंग कंट्री के साथ वॉर वगैरह को लेकर कुछ था नहीं, ठीक है। तो ठीक है चलो चलता है इतना, बट ये पॉइंट यहाँ पे वैलिड नहीं लग रहा था सर। मैं एक्चुअली सोची कि थोड़ा एक्सटेंड कैसे करूं, मैं इसीलिए वर्ड लिमिट चेक कर रही थी क्योंकि वर्ड लिमिट मेरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था, अरे देखो इसलिए थोड़ा मैं एग्जाम में सोची क्या, थी। एग्जाम में इंपॉर्टेंट वर्ड लिमिट नहीं है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट पूरा ले करना, ठीक। मतलब अगर जैसे एग्जाम 300 अगर मान वर्ड्स लो का था 200, ये हाँ 3, अगर तुम्हारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट मेरा। 220 वर्ड में पूरा हो रहा है ना, डजंट मैटर, उससे हाँ, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओके, मार्क्स जो अच्छा होता है इससे ना नेगेटिव। हाँ, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा हेलो। करने से मार्क्स मिलेगा, ना कि ये नंबर ऑफ वर्ड से मार्क्स मिलता है। हाँ अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड्स हेलो, कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है नंबर ऑफ देखो नंबर वर्ड्स ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता वर्ड्स है, कोई मैटर नहीं करता। नहीं हाँ, वो 50 प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा करना, ठीक है। ओके ओके। मुझे एक्चुअली मैं ना सोच रही थी कैसे एक्सटेंड करूं, इसलिए मैं कुछ कुछ वर्ड्स डालते गई और खुद से कि ताकि नहीं नहीं किसी तरह से, फिर भी वो 300 नहीं, वर्ड्स नहीं हो पाया। कोर्स नहीं, वर्ड्स देखो, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अगर तुम मतलब जितना वर्ड्स लिमिट दिया है ना उसके 2/3 वर्ड लिमिट में भी लिख रही हो तो डजंट मैटर, अगर तुम्हारा हाँ, क्वेश्चन का जो वो रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, कंटेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको तुमने डील किया है, ठीक है। तो फोकस हमारा होना चाहिए कि ओके ओके क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया उसका रिक्वायरमेंट पूरा करना, ठीक है, ओके वर्ड लिमिट ओके, में समझ फोकस नहीं गई करना मैं। हमारा। ओके तो ये ओके, पॉइंट ठीक यहाँ है। पे वैलिड नहीं, क्योंकि जो भी धम्मा का पॉलिसी था वो उसका हाँ, खुद का सिटीजन्स के लिए था या फिर खुद का सब्जेक्ट के लिए था, ना कि वो नाइबरिंग कंट्री से उसका कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है। अच्छा, मतलब लेकिन नेबर्स के साथ भी तो उस वक्त कन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, क्योंकि उसने जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल जो रहा था, लेकिन वॉर। धम्मा जो था, हाँ एक हाँ सेकेंड, धम्मा का जो पॉलिसी था ना वो मेनली किसके लिए था, हाँ, लोगों के लिए था, ठीक है। राजा के बारे में, राजा को लोगों के कैसा क्या लिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ उसके बारे में उसमें नहीं लिखा हुआ था। हाँ, वो जो, अच्छा, लेकिन वो जो डिफीट किया था जिस किंगडम को, उसके बाद ही ना वो जब देखा कि इतना ब्लड शेड्स निकल रहा है दूसरे किंगडम का, मतलब नेबरिंग किंगडम का, जहाँ पे वो डिफीट किया था, तो उन लोग के लिए भी मतलब था ना उसका, उसके वजह से भी तो वो ब्लड शेड्स नहीं देख पाया लोगों का, तो शायद इसीलिए मुझे यही पॉइंट लगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ऐड की थी। हो सकता है अच्छा मैं ठीक गलत है, हो गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं अपना जी, दिखाऊंगा तो मैं क्या क्या इंक्लूड किया बता दूंगा, ठीक है। तो ये ओके ठीक है, ओके, तो जी। इसको थोड़ा इजी करना कि सबसे पहले चीज तो क्या गैप रखना, ठीक है, लाइन में साइज ओके, इंक्रीज करना वो करना, ठीक। और हाँ, ठीक है बाकी सब, लेकिन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहाँ पर है, अपॉइंट ऑफ धम्म महाराज अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, ठीक है। He inscribed his message on the pillar and the rock. इतना the king Ashoka also gave और अब देखो इससे तुम एग्जामिनर काम बहुत ज्यादा बढ़ा रही हो, ठीक है, तो वो जो मैंने बताया ना गैप लिखना और हाँ, थोड़ा सा स्पेस देना वो काम करना। ओके, कंटेंट सही ठीक ठाक स्पेस है, दूंगी कंटेंट ना, में ठीक है, हाँ कंटेंट ठीक है, लेकिन कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो मैं गैप रखूंगी और ये, और क्वेश्चन का मतलब आंसर लिखते टाइम फोकस रखना है कि इस पे क्वेश्चन का नीड रिक्वायरमेंट पूरा करने पे, ना कि वर्ड्स के ऊपर, ठीक है, ये चीज। ओके। What are the main technique of Buddha and Mahatma? Gautam Buddha, which is Buddhism and Mahavira एक्चुअली, preached Jainism, हाँ, both the combined study of the main teaching of Gautam Buddha and Mahavira are followed karma, सही है, non teaching non believing God। देखो यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ ना कि आंसर के अंदर डाइवर्सिटी होना हम्म, चाहिए, ठीक है, इसने क्या किया है 2 या हम्म, 3 पॉइंट के ऊपर पूरा आंसर लिख दिया, ठीक है, ये गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, हाँ, इतना मुझे ज्यादा देखो, एक्चुअली समझ में देखो ही नहीं मेन आ क्या रहा होता कि, है हाँ, प्री के अंदर क्या होता है तुम्हारे पास हाँ, नॉलेज का वाइड में भी चाहिए और डेप्थ में भी चाहिए, ठीक है, मतलब ज्यादा ज्यादा चीजों का तुम्हें नॉलेज भी चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए, ठीक है, वो काम आता है प्री में। ओके बट मेंस के अंदर क्या होता है कि तुमको उतना ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बिकॉज उतना टाइम का भी तुम्हारे पास लग्जरी नहीं होता है, और उतना ज्यादा ओके, मतलब उसी कोई एक टॉपिक होता भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इन डेप्थ उतना अच्छा, नॉलेज ना भी हो तो चलेगा, बस हाँ, वर्ड्स कवरेज होना चाहिए। इसलिए मेंस के अंदर क्या होता है ना, उतना एक तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए क्या होता है राइटिंग प्रैक्टिस करते टाइम कोशिश ये करना है क्या कि मैं जो होता है ना हाँ, भावनाओं को वो मतलब वो करूँ, ना कि टेक्निकलिटीज के ऊपर, क्योंकि अगर मान लो टेक्निकलिटीज में फंस जाओगे या टर्म्स में फंस जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो हाँ, सकता है, ठीक है। हाँ, मुझे एक्चुअली इसमें क्या था कि दोनों का टीचिंग लिखना था, मुझे लगा कि दोनों का सिमिलर जो पॉइंट है वही लिखना है, इसीलिए मैं सेकंड फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, अब जैसे वो यहाँ पर, फर्स्ट वाला, ये तो, हाँ, अब जैसे हाँ, एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे तुमने यूज किया ना धम्मा जी, महातास, ठीक है, अगर मान लो कि ये हाँ, याद है हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, वरना मान लो जरूरी तो नहीं ना, इतना सारा टर्म से कहाँ याद है एग्जाम के अंदर,
तो ऐसा नहीं करना कि अरे यहाँ पे धम्मा महात्मा नहीं आ रहा है नाम यार, तो मैं क्या करूँ, वहाँ पे तुम ऑफिशियल्स लिख सकते हो, अपॉइंटमेंट अच्छा ऑफिशियल्स, ठीक है। ओके। ठीक है चलो फिर ये क्वेश्चन का मेरा रिक्वायरमेंट इतना तक ही पूरा नहीं पॉइंट हुआ हुआ, ये, मुझे कोई समझ बात में नहीं। नहीं आया कि इसके ज्यादा मैं क्या लिखूं। अच्छा ये बुद्धा एंड महावीरा बोथ born about 2500 BC years ago at the end of past Vedic age, post Vedic age. In Vedic age, people were discriminated on the basis of the caste. Sutras followed Mahavira Buddha left his comfort, इसे तो बुद्धिज्म का ही वो कर दिया है। टीचिंग ऑफ महावीरा मेनली कंबाइंड पसिपा व्हिच मींस ऑफ हर्टिंग और किलिंग, इतना इतना ठीक ठाक है, बट कुछ ज्यादा इलेबोरेट कर दिया इसने, घर वर छोड़ा उसने, अपना हैप्पीनेस छोड़ा, ये सब छोड़ा। टीचिंग पे फोकस है, क्वेश्चन में साफ लिखा है मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो स्टार्टिंग इस लाइन तक कि तुम मतलब जो भी था महावीरा जैनिज्म का जो भी था, एक पैराग्राफ ही सफिशिएंट था दोनों का बैकग्राउंड सेटअप करने के लिए। बाकी का जो आंसर होना चाहिए था वो टीचिंग के ऊपर होना चाहिए उनके। What were the problems that Ashoka wanted to solve? Ashoka was the greatest king of Mauryan Empire. He was the grandson of Chandragupta Maurya by conquering a lot of kingdom. इंडियन सब इसको लॉट ऑफ किंगडम्स, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेड अ वास्ट एम्पायर फॉर 8 प्रोलॉन्ग इयर्स अशोका फॉट। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये सब टेक्निकली से फंसना 8 साल तक उसने किया, ये सब किया। तो एग्जामिनर एग्जाम के टाइम होता नहीं, एग्जाम याद नहीं आता, नहीं करता, तो वहाँ पे मान लो कि कैसा मिस्टेक हुआ तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए ये सब एक डेटा वगैरह या फैक्ट्स वगैरह नंबर्स वगैरह के चक्कर को कोशिश करना है कि स्टार्टिंग में राइटिंग फेज में मतलब उसको किसी कोई मतलब फैक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे कि ये डेटा हुआ, नंबर्स हुआ, नंबर्स में हम लोग ना फंसे। तो एग्जाम के टाइम में क्या कि तुमने जो वो फ्लो हुआ वो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, लेकिन डेटा या फिर जो नंबर हुआ ना एग्जैक्ट में वो याद नहीं रह पाता है। यस कलिंगा आफ्टर विनिंग at that time there were a number of conflicts in the society like treatment of master to watch servants, slaughtering of animals at night. So Ashoka felt that Imperial was to maintain peace and harmony through the entire kingdom. Dhamma Mahatma still gave him reasons slaves or but it was a general just for the question put into the planet. इसने प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस कर दिया एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। अशोका कोडिफाइड। अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम इसने ये कर दिया है ना, ये कभी भी क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया ना, तुम्हें नहीं पता कि एग्जाम के अंदर चेक कर रहा है पर्सन वो कौन है, ठीक है, किस रीजन का है, किस कास्ट का नहीं पता। इसलिए क्या होता है इन सब चीजों से एग्जाम में बचना है। खासकर ये जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल अगर तुमने आंसर लिखा है वहां पर अगर तुमने सिर्फ हिज करके लिखा है ना, तो अगर मान लो एग्जामिनर जो फीमेल है ना तो वहां पे वो नेगेटिव बैकफायर कर सकता है। इसलिए लेकिन मान लो कि अगर मान लो तुमने हिज और हर दोनों लिखा यूज किया, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कहीं ना कहीं एज देता है, अगर फीमेल टीचर वहां पे है तो, या फिर मेल भी है तो एज देता है कि हाँ तुमने मतलब इंक्लूसिव आंसर लिखा है फीमेल को कंसिडर करके भी, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि जब भी देखो ना कि पॉवर्टी या मतलब कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो कुछ भी एग्जाम्पल दे रहे हो ना, वहां से मेल का एग्जाम्पल मत दिया करो या फिर हिज का एग्जाम्पल मत दिया करो, हर का भी एग्जाम्पल दिया करो, ठीक है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो। हाँ क्लियर है, मुझे तो क्लियर हो गया। जब बाकी सब 8-9 दिन से कर रहे थे उनको सब बता चुका हूँ मैं, उनका शायद 9th क्लास है आज। Asuka codified the Dhamma in the Prakrit language and scribed with a stone in the appointed Dhamma Mahatma to spread Dhamma towards the world illiterate. Illiterate ठीक है, appointed some person Asuka Dhamma is not। अच्छा देखो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मिस कर दिया इसने, कॉन्टिनेंट नहीं होगा, आउटसाइड वो करना, कॉन्टिनेंट के बाहर कहाँ भेजेगा वो, ठीक है, कॉन्टिनेंट का कहाँ भेजा था उसने, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही भेजा था ना, तो आउटसाइड द किंगडम होता है ये प्रमोद धम्मा, और उसका सन और डॉटर खुद भी गया था, ये चीज यहाँ इंक्लूड हो सकता था। क्या ठीक ठाक है, बट मतलब रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, बस इंपॉर्टेंट हुआ है मेरे को। द बुद्धा बिलोंग टू द बुद्धिज्म एंड द महावीरा, ये क्या इंट्रोडक्शन है, बुद्धा बिलोंग टू द बुद्धिज्म एंड महावीरा, लीडर्स यहाँ यूज कर सकते हैं ना, बुद्धा वाज द इम्पोर्टेंट लीडर या फिर
वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बिलोंग्स तो यहाँ पे मतलब ठीक नहीं लग रहा है इंट्रोडक्शन सुनने में। दे बोथ फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट द होम कैन गिव नॉलेज। ठीक है, द बुद्धा टॉट मेनी सच थिंग्स लाइक ये यहाँ पे ये दोनों अलग अलग टाइप का नहीं लिखना था। यहाँ पे क्या मेन टीचिंग, तो स्टार्टिंग में क्या लिखना था कि दोनों का कॉमन क्या चीटिंग मतलब टीचिंग के साथ में, ठीक है, उसके बाद थोड़ा डिफरेंस दे देना था। तो कंटेंट सही लग रहा है बट थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, और तो इंट्रोडक्शन पे भी थोड़ा मतलब उतना ठीक नहीं। यहाँ पे बिलोंग्स वर्ड बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। Asoka was the third emperor of the Maurya dynasty. He is the only. अब देखो यहाँ पे ब्लंडर क्या इज, आप हिस्ट्री का आंसर ले रहे हो और यहाँ पे इज यूज कर रहे हो, तो हिस्ट्री का आंसर हमेशा पास्ट टेंस में होगा। He was the only king in the history of the world who gave up. इंडिया उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का एग्जांपल हम लोग को नहीं पता एग्जांपल, ठीक है, तो पता नहीं टेक्नोलॉजीज में फिर फंस जाएंगे हम लोग, तो ये ठीक है। सबसे ज़्यादा गलती तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि इज का, क्लियर है। तो हिस्ट्री का आंसर लिखते टाइम कभी भी प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करना, हमेशा वाज देयर या हैड यूज होगा, ठीक है, पास्ट टेंस, क्लियर। ओके आई थिंक ओके बेस्ट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस रिस्पेक्ट। और ये एक चीज गलती, ऐसा गलती कहीं मत करना क्या, अगर मान लो स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है ना तो काट के आधा आधी ऐसा मत लिखना, बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जामिनर के वो प्रेशर करता है, तो ऐसा मतलब देखने में तो वो उतना फ्लो में देखेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद टाइम कम होता है, कॉपी ज्यादा होती है चेक करने के लिए। तो अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि टॉलरेंस यहाँ नहीं आने वाला, तो पूरा लाइन तुम यहाँ लिख लो टॉलरेंस, वो आधा वर्ड काट के यहाँ मत लिखना है ऐसे। ठीक है, इसने डिफाइन किया ये है क्या क्या पॉलिसी था। people were employed for different reasons and this sometimes lead to conflict, animal was sacrificed, सही है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक तरीका इसमें ये था जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू चेक है क्या, कि तुमने जो प्रॉब्लम बताया ना सॉल्यूशन, मतलब मान लो कि धम्मा के अंदर ये लिखा हुआ, ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ तुमने वो मतलब बताया कि एग्जांपल कि रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण, ठीक है, उसके संग संग तुमने लिख दिया होता ना कि क्यों इन अशोका ने इसको इंक्लूड किया, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, ठीक है, एग्जांपल। फिर तुमने यहाँ पे लिखा क्या कि जैसे इसने लिखा ना यहाँ पर कि पीपल इन द एम्पायर फॉर डिफरेंट रीजन, ये सब चीज, तो इसलिए यहाँ इसी के साथ ही फ्लो कर कंटिन्यू करके लिख देना चाहिए था क्या कि मतलब इसलिए अशोका ने ये चीज किया जिससे कि प्रमोट हुआ सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हुआ, लव कॉम्पेशन रिस्पेक्ट, इससे प्रमोट किया, जो कि रीजन ये था या फिर इस रीजन के कारण ये चीज प्रमोट हुआ, ठीक है। इससे क्या होता है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या होता है, संग संग हो जाता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। वरना एग्जामिनर एक बार प्रॉब्लम पढ़ेगा फिर एक बार सॉल्यूशन पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो मतलब लिंकेज मिस होता है। तो लिंक करने का कोशिश करो, जितना लिंक कर पाओगे अपने आंसर्स को उतना इजी होता है, मतलब अच्छा इंप्रेशन अच्छा बनता है। Also sent to Okay. messengers ideas about Dhamma, सही है। Appointed official Governor who went from place to place teaching people about Dhamma, got his message। ठीक है, कंटेंट ठीक ठाक है, अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ा मेहनत कर लेना है क्रॉप करने का, ठीक है, थोड़ा सा रहम मेरे ऊपर भी कर लेना। What were the main teaching of the Buddha and Mahavira? बुद्धा और महावीर। अब देखो यहाँ पे ब्लंडर क्या है, ये आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं लिख रहे हो, ठीक है, जो आपने एंड का ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा AND। समझ में आया चीज, कितना भी मतलब मान लो कि तुम्हारा स्पीड के मतलब मान लो कि टाइम कम हो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा शॉर्टकट्स यूज नहीं करना आंसर लिखते टाइम, ठीक है। बुद्ध and Mahavira were the practitioner of Buddhism or Jainism respectively. The real message of Buddha is, फिर is past tense में है ना हिस्ट्री, तो इज यहाँ पे होगा नहीं। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ा मतलब पॉइंट वाइज लिख देना नीचे करके, ठीक है। अब उतना डिफाइन नहीं करना था किसका क्या था नहीं था, ठीक है, तो ये उतना अननेसेसरी चीज होएगा। और आंसर है, अरे थोड़ा सा क्रॉप कर लिया करो यार, क्योंकि यहाँ पे जूम नहीं होता है ना। What were the main teaching of Buddha? And इतना गौतम बुद्धा, founder of Buddhism, through his teaching pointed towards the true nature of universe. The most common presentation of the Buddhism are found in his noble truth दुख। इसने बुद्धिज्म को डिफाइन कर दिया है
महायाना पार्टिसिपेटेड, ये सब नहीं पूछा है कि बुद्धि, क्वेश्चन में क्या पूछा है ना कि मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, दोनों का पूछा है कंबाइंड यहाँ पर, ठीक है। तो मेनली क्या हुआ, सबसे पहले तो वो देखेंगे ना कि दोनों में कंबाइंड क्या चीज है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या क्या सिर्फ बुद्धिज्म को एक तरह डिफाइन कर दिया है। तो जब भी कंपेयर करने वाला क्वेश्चन हो ना वहां पर, मतलब या फिर जब भी पूछा जाए, तो दोनों जो दोनों में सिमिलैरिटीज है उसको पहले आप लिख दो, जो डिससिमिलैरिटी उसको बाद में लिख दो। हाँ, इस आंसर का वेट था। चलो, although the main teaching of Buddha and Mahavira, the later Vedic period witnessed the dissatisfaction of common people towards the expensive rituals, sacrifices, and highly philosophical nature of Vedas and Upanishads. Also, some socio-economic factors such as caste system and देखो उस टाइम तक कास्ट सिस्टम नहीं आता है, वर्णा ज्यादा ठीक सूट होता है, ठीक है, वर्णा सिस्टम, बट उतना चलता है बिकॉज जो GS1 के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ना, आपका ऑप्शनल, तो ऑप्शनल का आंसर नहीं है ना, इसलिए इतना चलता है, ठीक, बस बता दिया मैंने। एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड आल्सो द इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म, सही है, परफेक्ट इंट्रोडक्शन। जैसा मैंने बताया था ना कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि थोड़ा सा बुद्धिज्म और जैनिज्म का थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको, तो उसने यही काम किया है। गौतम बुद्ध, the founder of Buddhism, put forward enlightenment food which consists of right to be, इतना सही है। Law of Karma Simba, he was a rationalist। महावीरा, ये भी सही है, एक के बाद एक इतना सही है, दोनों का टीचिंग लिख दिया इसने। बोथ Buddhism Mahavira was against the authority of Veda and caste system। Both religion was used, गलती कर दिया ना यहाँ पर, ये गलती कर दिया ना केरला। हेलो हेलो, व्हाट इज द मिस्टेक? हाँ, मिस्टेक ये रहा कि बोथ रिलीजन यूज प्रकृत, ठीक है ना, पाली यूज किया था उसने, जैनिज्म ने, ओ ठीक है। ओके ओके ओके। language of confused people, Buddha neither accepted nor rejected the existence of God, Mahavira completely rejected it। नहीं 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 नहीं, ये गलत, ये फिर यहाँ पे गलती कर दिया क्या, महावीरा ने एक्सेप्ट किया था लेकिन उसको जीना के अंदर नीचे रखा था, ठीक है ना, तो महावीरा ने सोल और गॉड को एक्सेप्ट किया था, उसको जीना के नीचे रखा था, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया टेक्निकलीज में, क्लियर है। हाँ तो क्लियर। पूरा आंसर सही था बट लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। Also, the practice of Jainism was extreme, whereas Buddhism was moderate. Both religions formed as a result of the socio-economic factor of later Vedic period. However, both separately। सही आंसर, बस ये टेक्निकली गलत हो गया तो ये निगेटिव चला जाएगा मार्क्स से, चलिए। Ashoka was the third emperor of Maurya dynasty। Ashoka extended, सबका इंट्रोडक्शन एक जैसा ही है। Ashoka extended his empire to almost the whole subcontinent except south and most region। However, the violence and bloodshed of the Kalinga made him to Buddhism। अच्छा देखो, बात ये है ना कि किसी भी ऑफिशियल मतलब अच्छे बुक, किसी भी बुक के अंदर क्या है ना, ये कहीं पे देखने को नहीं मिला कि अशोका ने बुद्धिज्म को एम्बेरस किया, ठीक है ना, उसने उससे इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक, उसने उससे इन्फ्लुएंस होकर जो अपना पॉलिसी अडॉप्ट किया धम्मा का, उसमें और बुद्धिज्म का जो फिलोसफी था उसमें कॉमन चीज था, लेकिन कभी भी ऑफिशियली कभी उसने बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं किया था, बिकॉज अगर एक राजा है वो ये बोल रहा है कि भैया मेरे को अपना सोसाइटी का टॉलरेंस प्रमोट करना है, लव प्रमोट करना है, और उसका सोसाइटी हेट्रोजीनियस है, तो उस सिचुएशन में राजा कभी भी एक पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उसका कभी भी सोसाइटी के अंदर वो टॉलरेंस वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, एक सोसाइटी है जहाँ पर 6-7 टाइप के रिलीजियस पर्सन या फिर बहुत सारा मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फेथ को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। वैसे में अगर राजा का एक पर्टिकुलर चीज को अगर ऑफिशियली प्रमोट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो अदर ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर डिससेटिस्फेक्शन तो आएगा ही ना फॉलो करने वाले को, ठीक है। तो ये इम्बेस नहीं, इन्फ्लुएंस लिख सकते, इन्फ्लुएंस अच्छा वर्ड है, ठीक है, समझ में आया चीज। अशोका धम्मा वाज वे ऑफ लाइफ, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, टू बी अडॉप्टेड व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी। हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा है, तुमने बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड, तो यहाँ पे ये वर्ड ने तो कचरा कर दिया। तो धम्मा ही प्रमोटेड असिंबा गुड ट्रीटमेंट लव और ट्रूथ, इतना सही है। धम्मा से रेस्पेक्ट, कुछ मिसिंग लग रहा है यहाँ पर,
बताओ क्या मिसिंग लग रहा है? I don't know. मिसिंग ये लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अशोका ने क्यों अडॉप्ट किया था, ठीक है? तो क्या सिर्फ कलिंगा वॉर में उसने ये देखा सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया था उसने? नहीं, ठीक है, ये एक मिसिंग है, प्लस उसने क्या क्या मेथड अडॉप्ट किया वो भी मिसिंग है यहाँ पर। क्लियर है? तो आंसर Okay. का स्टार्टिंग सही हुआ है, इंट्रोडक्शन सही हुआ है, लेकिन देखो ना तो ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? Okay. तो इट इज टाइप ऑफ इनकम्प्लीट। ठीक, Actually, I was in a hurry while writing. कोई कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बस मैं बता दिया, ध्यान रखना, ठीक है? Okay, okay, I will care. ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं मैंने क्या लिखा। देखो मैं ये नहीं बोलता मेरा आंसर बहुत अच्छा है, ठीक, मैं मेन मोटिव क्या होता है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ठीक है? देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, ठीक? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते टाइम क्या है कि सबसे पहले मेरे को ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा क्या, कि बुद्धिज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उसका क्या सिचुएशन था, ठीक है, सिचुएशन वो स्टार्ट हुआ, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था कि मेरे को बताना था क्या कि दोनों बीच में सिमिलरिटीज क्या है, ठीक है? और थर्ड क्या था, डिफरेंशिएशन दोनों में क्या है। तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड सोशल ऑर्डर बिकम स्ट्रिक्ट एंड रिजिड। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रीजन था ना कि सोशल ऑर्डर जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था, रिजिड हो गया था, ठीक, जो बर्थ बेस्ड था हमारा। पीपल वेर डिवाइडेड अमॉन्ग मेनी फेथ्स among which the Varna system was predominant। बहुत सारे फेथ थे इसमें कि वर्ना सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रीडोमिनेंट था। According to the Varna system, the position of a person in the society depends on his or her birth। तो मैंने बोला ना his और her birth, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि जो कॉपी चेक करने वाला पर्सन है, ठीक ना, उसके माइंड में हिट करेगा अरे जेंडर जो आंसर लिख रहा है, जो आंसर लिख रहा है स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं जेंडर सेंसिटिव है, बिकॉज सोसाइटी में तो सिर्फ मेल नहीं होते ना, फीमेल भी होते हैं ना। अगर मान लो कॉपी अगर फीमेल चेक कर रही है तो हर वर्ड देख के, क्योंकि सब लोग नहीं ये मतलब माइंड में आ सकता है, ठीक है? क्लियर है? सब लोगों के माइंड में ये चीज नहीं आ सकता है, और प्लस वो अंदर से भी होता है, पर्सनैलिटी को डिपेंड करता है, कैसा थिंकिंग है, कैसा मोटिव है, ठीक है, या कैसा आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एज दे सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स का। क्लियर है? समझ में आया चीज? Yeah, clear. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ना सिस्टम द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हिज और हर बर्थ। सोशल प्रिविलेजेस वेर लिमिटेड टू सो कॉल्ड अपर वर्ना। मैंने बताया था क्या, कभी भी अगर सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है या फिर मतलब डिफरेंशिएशन है या वो मतलब डिवाइड है, तो हमेशा सो कॉल्ड वर्ड यूज करना है, ठीक है? बिकॉज अगर आपने अपर वर्ना यूज किया या फिर जो ब्राह्मण ने डायरेक्टली यूज कर लिया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं शो करेगा क्या कि आप सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप मतलब कहीं ना कहीं एम्बेरस कर रहे हो, मतलब प्रमोट कर रहे हो, इंकरेज कर रहे हो, या आप बिलीव करते हो, तो इसका सो कॉल्ड। तो सोशल प्रिविलेजेस वेर लिमिटेड टू सो कॉल्ड अपर वर्ना एंड सो कॉल्ड लोअर वर्ना पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया क्या कि उस समय का क्या था कि जो सोसाइटी था उस समय का क्या था कि बहुत रिजिड था, ठीक है, वर्ना बेस्ड था, वर्ना सिस्टम प्रीडोमिनेंट था, जिसका कि मेन मोटिव क्या था, मतलब कि मेन फाउंडेशन क्या था, बर्थ के हिसाब से लोगों को प्रिविलेज देना, ठीक है? इसलिए सो कॉल जो अपर वर्ना था उनका लाइफ मतलब बहुत ही उनके पास सोशल प्रिविलेजेस था, लेकिन जो लोअर वर्ना के पीपल थे वो क्या थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था एवरी स्टेज ऑफ लाइफ के। क्लियर है? तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दे दिया कि उस तरह का सिचुएशन क्या था, ठीक है? द प्रिवेलिंग social religion order gave rise to dissatisfaction among the people, and they adopted the method suggested by Gautam Buddha and Mahavira to ease their life and to fulfill their spiritual need। ठीक है? तो इन सब के कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आया, जिसके कारण लोगों ने गौतम बुद्धा या महावीरा का जो मेथड्स था लाइफ को लेकर सजेस्टेड मेथड्स था उसको अडॉप्ट किया, उसके प्रीचिंग को अडॉप्ट किया, जिससे कि उनका लाइफ आसान हो पाए और उनका स्पिरिचुअल नीड पूरा हो सके। ठीक है? क्लियर? तो मेनी एलिमेंट्स वेर कॉमन बिटवीन बोथ, तो दोनों में कॉमन था। ठीक है? क्या बोथ यूज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द मास टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई होना चाहिए था, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। बोथ यूज द कॉमन लैंग्वेज, दोनों ने कॉमन लैंग्वेज यूज किया जो कि लोग यूज करते थे, एज कम्पेयर टू संस्कृत जो कि कहीं ना कहीं अपर मतलब सो कॉल्ड अपर कास्ट का लैंग्वेज था या अपर वर्ण का लैंग्वेज था। बोथ यूज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द मास टू सिंप्लीफाई देयर टीचिंग एंड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, जिससे कि मतलब सिंपल वे में लोगों को बता भी पाए और प्लस लोगों को समझ भी पाए। बुद्धा यूज पाली लैंग्वेज टू प्रमोट द टीचिंग of Buddhism and Mahavir used Prakrit language to promote Jainism। Clear? Both were critical about contemporary society and criticized the Varna system and also promoted their teaching to all social class people। ठीक है? सभी लोग को मतलब टीचिंग में अडॉप्ट किया उसने।
Unlike the Varna system, they never discriminated against anyone on the basis of caste, class and gender. ठीक, मतलब फीमेल को भी अलाउ किया सबको. They established sangha or monastic school to promote their teachings among followers, and with time, this sangha became the center of learning. Both gave importance to the values of truth, right knowledge, right conduct, gender equality and justice, etc. तो क्या मैंने बता दिया, क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, उस समय क्या सिचुएशन था, नहीं था. जिस सिचुएशन में बुद्धिज्म और जैनिज्म आया, लोगों ने अडॉप्ट किया, क्यों अडॉप्ट किया, ये रीजन था. अच्छा, उसका मैंने क्या बोला, ये सब चीज कॉमन था दोनों में. क्या उन दोनों ने क्या किया कि जो कॉमन लैंग्वेज, लोगों का लैंग्वेज जो होता है उसको यूज किया. ठीक है, जिससे कि लोगों को समझ में आए. ठीक. सेकंड, दोनों कहीं ना कहीं जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी था, वर्ना बेस्ड सोसाइटी था, दोनों ने उन चीजों को क्रिटिसाइज किया. ठीक है, और अपना जो फॉलोअर्स होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया. अपना मतलब जो द्वार था या फिर जो अपना टीचिंग था उसको सबके लिए ओपन रखा. ठीक. दोनों ने कहीं ना कहीं संघा स्टैब्लिश किया जिसके अंदर की सभी लोगों को मतलब अलाउ था पढ़ना. ठीक है, आगे चल के दोनों का संघा कहीं ना कहीं लर्निंग सेंटर हुआ, जैसे वल्लभी हुआ जैनिज्म का और नालंदा हुआ बुद्धिज्म का. फिर दोनों ने का जो टीचिंग था उसके अंदर ट्रूथ के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, जेंडर इक्वलिटी, जस्टिस को प्रमोट किया गया. ठीक. तो दोनों का टीचिंग में ये चीज क्या था, कॉमन था. तो क्वेश्चन रिकॉर्ड मेरा पूरा हो चुका, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ के, ठीक ना, थोड़ा सा डिसिमिलरिटीज दे दिया. क्या, डिस्पाइट मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन देम, देयर वेयर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देयर टीचिंग्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग. क्या, Jainism accepted the concept of soul but placed it below jiva, whereas Buddhism neither accepted nor rejected soul. तो मैंने एक डिफरेंस बता दिया. फिर Jainism promoted the practice of extreme non-violence and extreme renunciation. सब कुछ त्याग दो, कपड़ा मतलब कपड़े भी त्याग दो. ठीक है, जैनिज्म के अंदर क्या होता है, दो होता है ना, स्वातंबर और दिगंबर. तो स्वातंबर के अंदर क्या होता है, लोग व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, लेकिन दिगंबर सेक्ट के अंदर क्या होता है, लोग सब कुछ त्याग देते हैं, मतलब कपड़ा भी त्याग देते हैं. ठीक है, तो इस टाइप से एक्सट्रीमिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया कि भैया एक्सट्रीम लेवल का त्याग करना पड़ेगा आपको, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस करना पड़ेगा. लेकिन बुद्धिज्म के अंदर क्या था, एक्सट्रीम नहीं था, वहां मिडिल पार्ट पे फोकस किया गया था. तो अनलाइक महावीरा, बुद्धा स्ट्रेस्ड ऑन फॉलोइंग द मिडिल पार्ट एंड आल्सो अवॉइडिंग द एक्सट्रीम पाथ. क्लियर. तो क्वेश्चन का रिकॉर्ड पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? अरे मुझे मेरा आंसर को रिव्यू कर दो. हेलो हेलो, तो क्वेश्चन का रिकॉर्ड पूरा हो रहा है यहाँ से? मुझे हाँ वो तो हो रहा है. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये नाम मतलब के साथ सिमिलैरिटी, मतलब मेरा नाम अपूर्वा है. पूछो. मैं अपना नाम बोलूंगी. हाँ, मुझे ये था कि यहाँ पे जो मुझे ये था कि यहाँ पे डिसिमिलैरिटी भी लिखना है. डिसिमिलैरिटी नेगेटिव सेंस शो नहीं कर रहा क्वेश्चन में. नहीं नेगेटिव, देखो डिक्शनरी का मतलब नेगेटिव शो नहीं हो रहा. वो तो तुम क्या बता रही हो, हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पर तुम क्रिटिसाइज नहीं कर रही हो ना, यहाँ पर जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड बात है, ठीक है, यूनिवर्सल चीज है वो तुम लिख रहे हो आप. ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा ये महावीरा. तो डिसिमिलरिटीज के अंदर भी अब देखो दोनों का मेन टीचिंग पूछ रहा है, बुद्धिज्म का जैनिज्म दोनों का मेन टीचिंग पूछ रहा है. ठीक ना, तो अब दोनों का जो टीचिंग है तुम्हारा, ठीक, एक तरफ बुद्धिज्म एक तरफ जैनिज्म है. ठीक है, दोनों का टीचिंग के अंदर जो कॉमन चीज है वो तुमने लिखा. ठीक, उसके बाद उन दोनों का टीचिंग के अंदर जो डिसिमिलरिटी जो भी तुमने लिखा, तो अल्टीमेटली जब तुम डिसिमिलरिटी वहां लिख रही हो ना, तभी भी तुम क्या काम कर रही हो कि दोनों का जो मेन टीचिंग है तुम बता रही हो ना वहां पे. मैंने यहाँ पे लिखा क्या, जैनिज्म एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल बट प्लेस्ड बिलो जीवा. ये भी तो कहीं ना कहीं टीचिंग, मेन टीचिंग ही है ना जैनिज्म का. हाँ जी. अब बुद्धिज्म नाइदर एक्सेप्टेड नॉट रिजेक्टेड सोल, तो ये भी तो कहीं ना कहीं टीचिंग है बुद्धिज्म का. कि मतलब यहाँ पे जैनिज्म ने फोकस किया क्या, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर फोकस किया, ये भी तो टीचिंग है ना जैनिज्म का. अब बुद्धिज्म ने फोकस किया मिडिल पाथ के ऊपर. ठीक, तो ये भी कहीं ना कहीं फीचर है ना उसका, तो बुद्धिज्म का. तो मैंने भले ही बोलने के लिए बोल दिया ना डिसिमिलरिटी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उसका टीचिंग ही शो कर रहा है ना, बट अलग अलग मैनर में. दोनों टीचिंग ही शो कर रहा है, लेकिन एक पहले मैंने क्या किया कि दोनों में कॉमन चीज क्या था वो मैंने बता दिया. ठीक है, उसके अलावा क्या था कि मैंने उसका मेन टीचिंग ही बताया, लेकिन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है टीचिंग में वो बताया. ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है, मैं समझ गई. ठीक है, कोई और कुछ पूछ रहा था, कोई बोल रहा था समय आंसर के बारे में. हेलो, आई थिंक कोई नहीं बोल रहा था. ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, वो भाई साहब कहाँ गए जिन्होंने मतलब एक आंसर रिव्यू किया था, बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, लेकिन उन्होंने खुद का आंसर नहीं लिखा. मुझे लगा वो भी आंसर लिखेगा. ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है. ठीक, तो मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन में क्या था कि भले ही 2 क्वेश्चन दिया बट यहाँ पे 3 क्वेश्चन छुपा है. क्या
कि बताना रहा था तो हमारा क्या धम्मा का क्या था पॉलिसी उसका, ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्या कि क्यों अडॉप्ट किया था और कैसे प्रमोट किया था। तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड टू होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस। अब क्या होता है हिस्ट्री का जब भी आंसर लिखते हो ना, तो क्या होता है कि कभी भी अब तुम्हें लगता है कि नहीं ये चीज बात मैं कहूँ खुद से तो मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए यूज क्या करो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि कभी भी यूज करना है तो क्या होता है किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाला चीज, ठीक है। तो जो भी बोलना है तो किसी और अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ऐड कर दो, ठीक। तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड टू होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल लिमिट आफ्टर द कलिंगा वॉर, ठीक। अब क्या था देखो, अब तुम लोगों ने जो लिखा है ना कि कलिंगा वार क्या उसने सब कुछ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ठीक है। तो वो सब चीज लिखे वो मतलब कहीं ना कहीं सब के आंसर में कॉमन चीज होगा, ठीक। लेकिन हिस्ट्री को जो उसने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको ये चीज पता है क्या कि एक हिस्टोरियन का एक ग्रुप है जिसका ये मानना होता है कि भैया अशोका के एम्पायर में सब कुछ था कलिंगा को छोड़ के, ठीक है, पूरा इंडिया था बट कलिंगा को छोड़ के। कलिंगा को जीतने के बाद, ठीक है, अब वो एक्सपेंड करे तो करे कहाँ, नीचे तो इधर अरेबियन सी है, उधर फिर इंडियन ओशियन है, ठीक, नीचे फिर वो है मतलब बे ऑफ बंगाल इधर हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया, इधर इंडियन ओशियन हो गया, इधर तो जा नहीं सकता है ओशियन को उधर, और उधर तुम्हारा क्या कि मतलब बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया है तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट साइड, उस साइड जा नहीं सकता है वो, ठीक, नॉर्थ में जा नहीं सकता है वो, ठीक है। और क्या कहते हैं इस साइड नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा, ऑलरेडी ट्राइबल्स एरिया है वहाँ पे, मतलब सेंट्रल एशिया का एरिया, तो वहाँ पे जा नहीं सकता है वो, तो एक्सपेंड करे तो करे कहाँ, मतलब क्या कि कलिंगा का वॉर जीतने का ऐसा नहीं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, कहीं ना कहीं ये क्या था एक सोचा समझा एक मतलब एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेप था, क्योंकि उसको पता था कि भैया आप एक्सपेंड करने के लिए या फिर एरिया जीतने के लिए मेरे पास कोई एरिया है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए उसने वो छोड़ के अपना कंसोलिडेशन पे या फिर मतलब कंसोलिडेट करने पे ज्यादा ध्यान दिया। समझ में आया ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? कलिंगा वॉर इज नॉट द रीजन। कलिंगा वॉर मे बी द वन ऑफ द रीजन, ठीक, लेकिन कलिंगा वॉर ही रीजन नहीं था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या पे यहाँ पे यूज किया है ना कि यहाँ पे क्या कि मैंने कलिंगा वॉर का यूज किया, ठीक, लेकिन साथ में ये भी उसको लिंक कर दिया क्या टेरिटोरियल लिमिट क्या था, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल लिमिट आफ्टर द कलिंगा वॉर, सो द रूलर शिफ्टेड हिज फोकस फ्रॉम एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन in order to promote and maintain peace and stability in the kingdom। क्लियर है? Yes. ठीक है। अब people living under the Mauryan Empire were divided among many religions, caste, varna, class, faith, etc. Society was heterogeneous, and these differences sometimes promoted discrimination, fear, conflict among people. According to some historians, Ashoka's policy of Dhamma was based on a moral code of conduct and was designed to promote tolerance in the society by promoting the value of non-violence, peace, respect, compassion, etc. ठीक, क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे लोग उसके रहते थे जो अलग अलग चीज फॉलो करते थे, तो उसके बीच में अगर कॉन्सोलिडेट करना है, पीसफुल रखना है, क्योंकि अब एक्सपेंड तो कर नहीं सकता है वो, ठीक है, अब संभालना है उसको, संभालने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया कि मतलब ये कम से कम कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि नॉर्मल सा बात है ना कि राजा के खिलाफ विद्रोह नॉर्मल बात था। जब अशोका खुद जब गवर्नर था तक्षशिला का बना, फिर उज्जैन का बना, तो उसने खुद वहां पे देखा था, ठीक है, दो बार उसको तक्षशिला भेजा गया था विद्रोह शांत करने के लिए। उसको सिर्फ पता था क्या कि लोग विद्रोह कर सकते हैं, जरूरी क्या है कि उनके बीच पीसफुल रहे, और पीस नहीं रहेगा डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पीस इज द बेसिक नीड रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट। ये हो गया। सेकेंड, नॉन वायलेंस वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ धम्मा, prohibited the killing of cattle and other animals. This solved the problem of the availability of cattle for agriculture, ठीक, क्योंकि वो करना पड़ता था, इस कारण एग्रीकल्चर प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ, इसी कारण हुआ। सेकंड, अशोका knew that the prohibition of animal sacrifice and the emergence of a new faith would promote dissatisfaction among so-called upper varna or brahmana. Therefore, he also included respecting brahmanas in his policy of dhamma। क्लियर है? जिससे कि ब्राह्मण के अंदर भी वो चीज ना आए कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ये करना है, इसलिए उस चीज को भी डील करने के लिए धम्मा के अंदर इसे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो भले ही 2 पॉइंट ही लिखा, कोशिश किया मैंने इंक्लूड करने का, बट हो सकता है कि और पॉइंट इंक्लूड हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा करना था, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। टू प्रमोट हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा, अशोका अडॉप्टेड मेनी इनोवेटिव मेथड्स। क्या क्या था? ही इंस्क्राइब्ड द टीचिंग ऑफ धम्मा ऑन द रॉक सर्फेसेस। द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यूज्ड इन रॉक इंस्क्रिप्शन वर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल। तो हिसाब से सिलेक्ट करता था, जहां पर मान लो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का क्या था, इंस्क्रिप्शन फाउंडेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर इन इंडो ग्रीक लैंग्वेज
एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन फाउंड रेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इधर खरगोष्ठी यूज हुआ था, उधर कुछ और अरेबिक यूज हुआ था, समथिंग आर्मेनिक थी, लेकिन उतना मेरे को टेक्निकल टर्म याद नहीं था या स्पेलिंग नहीं पता चल रहा था, इसलिए मैंने उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मतलब कर लिया। He appointed officials to regulate the activities of, देखो अब यहाँ पे तुम धम्मा महात्मा लिखो या नहीं लिखो से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर क्या कि टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ जो एक्टिविटी या काम हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री को लिखते टाइम क्या है या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक ना। आंसर लिखना प्रैक्टिस करोगे कैसे आप उसको उसके मतलब बिना भी आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में सब कुछ याद रहे वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो धम्मा महात्मा मेरे को याद नहीं था, ठीक है, या फिर उसका स्पेलिंग मेरे को याद नहीं था, ठीक, तो मेरे को लगा था गलती कर सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या लिखा कि अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, बस काम खत्म, क्योंकि धम्मा महात्मा भी एक ऑफिशियल था। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड टू मॉनिटर द टीचिंग ऑफ धम्मा। These officials sometimes also act as judicial officials and dealt with the conflict among people, ठीक है। तो ऐसे उसने मतलब प्रमोट किया। Time to time the ruler or his officials organized tour to create awareness about Dhamma among people. Asoka supported missionaries and even sent his own son and daughter outside his kingdom to promote and spread the message of Dhamma. Conclusion: Asoka's policy of Dhamma was intended, अब देखो अब क्वेश्चन का जो आंसर वो कंक्लूजन में भी डिफरेंट हुआ क्या। Asoka's policy of Dhamma was intended to create a society based on love, respect, tolerance, compassion, equality, etc. सब इथिक्स का चीज भूल मतलब डाल दो यहाँ पर, ठीक है। तो Asoka's policy of Dhamma was intended to create a society based on love, respect, tolerance, compassion, equality, etc. ठीक, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट का एक शॉर्ट ब्रीफ मेरे को मिल गया क्या, ये सब रीजन था अशोका ने प्रमोट क्यों किया था धम्मा को, ठीक। एंड टू प्रमोट दीज मैसेजेस ही इंस्क्राइब्ड प्रिंसिपल ऑफ धम्मा on rock inscription and also organize a bureaucratic setup to monitor its implementation. सेकेंड पार्ट का भी एक तरह से कंक्लूजन हो गया। तो कुछ कमेंट करो फिर। हेलो, कुछ लग रहा है आंसर मतलब डेविएट हुआ आंसर से, या फिर ये चीज मेनली क्या देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि हम लोग को ये देखना है कि मेरा आंसर का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था